रिमेनिंग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि रहमान एक पर्सन जिसकी एज 3 ईयर बिफोर यानी 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज का, मगर उनका रियल का नहीं, उनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो, जैसे तुम्हारे 15 साल के, तुम 3 साल पहले कितने साल के थे 12, और 5 साल बाद कितने साल के हो गए 20। तो जो इनका सम है वो आपको एक तरह से गिवन है। तो आपकी एज का 3 ईयर बिफोर एंड 5 ईयर लेटर, वो भी उनके रेसिप्रोकल का जो सम दिया है वो दिया है 1/3। ठीक है, और फाइंड आउट करना होगा परसेंटेज। तो हम मान लेते हैं कि परसेंटेज जो है उसकी x है। लेट परसेंटेज किसकी, रहमान की, कितनी है x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा 1/3। रहमान की एज 3 साल पहले, किसी की भी 3 साल पहले वाली एज के 3 साल क्या कर देंगे माइनस, और उसी की एज, रहमान की ही एज 5 साल बाद की, ये हो गया। तो एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब आप इसे क्या कर सकते हो, सॉल्व। नीचे एलसीएम लोगे, x² 3x 5x -15 और ऊपर x प्लस में 5 प्लस में x माइनस में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करोगे x² और इसको कैश सॉल्व भी कर दो, तो प्लस में 2x माइनस में 15 और यहाँ x कितना हो गया 2x, 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 6x, 5 में 3 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और सॉल्व कर लो। x² माइनस 4x और ये 6 भी इधर आ जाएगा तो -21। तो आपके पास एक क्वाड्रिक इक्वेशन तैयार हो गई। अब चाहे तो आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रिक फार्मूले से किसी से भी इसे सॉल्व कर सकते हो, तो कंपल्शन नहीं है। क्या फैक्टर बन रहा है वैसे 7 और 3। तो अगर 7 और 3 फैक्टर बन रहा है तो हम बना सकते हैं इसे x² -7x प्लस 3x -21 इक्वल टू 0। अब हो गया x कॉमन, x -7 3 कॉमन, तो x -7 इक्वल 0। एक बना x प्लस में 3 और एक बना x माइनस में 7 इक्वल 0। इस x की वैल्यू है -3, जो कि क्या होगा रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि एज कभी क्या नहीं हो सकती, माइनस में नहीं हो सकती। और x को हमने कंसीडर किया था रहमान की एज को, तो वो माइनस में नहीं हो सकती। तो रहमान की अब की एज है 7 ईयर, वो 7 साल का है बस। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का टोटल अभी 30 है। किसी भी पर्सन के, किसी स्टूडेंट के मार्क्स ऑफ इंग्लिश एंड मैथ्स मिला के 30 है। वो कहता है इफ शी, बैठिए, इफ शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथ्स, अगर उसे 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिल जाते और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिल जाते, तो जो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट होता, प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स वुड बी 210 हो जाता। तो उसने एक कंडीशन रखी, इन दो चीज़ें हैं तो हमें 2 कंसिडर करने पड़ेंगे, 2 सब्जेक्ट, एक x एंड एक y। तो लेट मार्क्स इन मैथ्स, हमें तो पता नहीं किसी के मार्क्स, और फिर ऐसे ही मार्क्स इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में लिख देंगे y। पहली कंडीशन क्या है, दोनों का टोटल मार्क्स मिला के कितना है उसके पास 30। हमने जब 3rd चैप्टर किया था तब भी बताया था कि सेम से ही बनते हैं, वो अपना भी क्वाड्रिक इक्वेशन बन जाएगी फाइनली, क्योंकि क्वाड्रिक का क्वेश्चन होगा। लेकिन पेपर में आता आपको कभी नहीं पता चलता ये क्वाड्रिक का है या 3rd चैप्टर का है, आप बस करते जाओ, उसमें अपना आप सॉल्व होकर लास्ट में पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रिक का क्वेश्चन था या ऊपर वाले का, ठीक है, पेयर लीनियर वाले का। तो x एंड y हो गया। फिर कंडीशन दी है अगर उससे 2 मार्क्स कम मिल जाते हैं, चलो भाई 2 कम कर दो उसके मैथ्स में से मार्क्स, और नहीं 2 मार्क्स मैथ्स में तो ज़्यादा मिल जाते हैं और इंग्लिश में उससे 3 मार्क्स कम मिलते हैं, तो उन दोनों का प्रोडक्ट, देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाता 210। नंबर इक्वेशन हमारी दो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, एक उन दोनों के मार्क्स का सम दे रखा था, एक ये दे रखा था कि अगर उसके साथ ऐसा होता कि 2 उसको ज़्यादा मिल जाते हैं 3, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई 210 होता। तो हमारे पास ये आ गया। हम यहीं से इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि 30 - x हो, वो यहाँ रख लेंगे, x प्लस में 2 हो गया और ये मल्टीप्लाई में है, तो 30 - x -3 इक्वल 210, x प्लस 2 27 माइनस x 210, इसे खोल दो क्वाड्रिक इक्वेशन को और फिर एक हमारी इक्वेशन बन जाएगी जिसको आप फैक्टराइज करोगे। x को ऐसे पहले
27x हुआ मल्टीप्लाई में, फिर 27 2 जा 54 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x इक्वल में 210। थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो आपके पास क्या क्या आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर 27 में से ये आ गया प्लस में 25x और 210 उधर से इधर आएगा, तो प्लस का 54 पहले से था, माइनस में 210 इक्वल में क्या हो गया 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में हो नहीं सकता तो माइनस कॉमन भी ले लिया, तो ये हो गया माइनस 54 और 210 इक्वल 0। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 25x था और ये माइनस करके आ गया 156। अब हमने इसे फैक्टराइज कर दिया तो ये इसके फैक्टराइज बनेंगे 12x माइनस 13x, माइनस माइनस प्लस होती है तो 25 होगा, 12 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो 156 होगा। प्रैक्टिस करो, नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है फैक्टराइज को सोचने में ही। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से 13 कॉमन लोगे तो यहाँ भी x माइनस 12 आएगा, तो एक आया x माइनस में 13 और एक आया x माइनस में 12। तो x उसके मार्क्स या तो 13 हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं मैथ्स में 12 हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी मार्क्स उसके। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक रेक्टेंगल है और इसके उसमें एक डायगोनल है और वो डायगोनल, ये डायगोनल 60 मीटर मोर है शॉर्टेस्ट साइड से। तो अगर हम इसको शॉर्टेस्ट साइड को 60 कंसीडर x कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा x प्लस में 60। एक और कंडीशन दी है, जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर कौन सी होती है ये वाली, जो लॉन्गर साइड है वो 30 मोर देन है शॉर्टेस्ट साइड से, तो यानी कि ये कितनी होगी तुम्हारे पास x प्लस में 30। आपको पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल है तो इसमें क्या यूज होगा, पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो उसका डायगोनल का स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर 120x 3600 एक्स स्क्वायर 900 और नेक्स्ट 60x और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर से चलो ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल, इन सबको उधर ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर पहले से था 120, वहाँ जाके पहले वहाँ 60x पहले से था 120, वहाँ चला गया तो माइनस का हो गया, 900 पहले से था 3600 चला गया तो माइनस का। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन हुई एक्स स्क्वायर 60x और माइनस में 2700, यानी जिसका फैक्टर है वो पॉसिबल है आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, तो 90 में से 30 चला गया तो 60 आ गया और 2700, तो इसमें से कॉमन आ जाएगा पहले में से x, तो बचेगा x माइनस 90, इसमें से 30 कॉमन आ गया तो अंदर बचा x माइनस 90। तो एक आया आपके पास x प्लस में 30 और एक आ गया x माइनस में 90, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉसिबल लेंथ है। ये क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये लेंथ थी किसी रेक्टेंगल की, ब्रेथ थी और वो कभी नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो ये रिजेक्टेड है और ये तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस। जैसे अगर एक नंबर x होता एक नंबर y होता तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 180, ये दिया हुआ है। फिर उसने कहा द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो छोटा नंबर हमने y मान लिया, हमेशा y को हम मैथ में ना छोटा मानेंगे x, तो y को अगर छोटा मान लिया तो स्क्वायर ऑफ किसका, स्मॉलर नंबर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 लार्जर नंबर, 8 टाइम्स लार्जर नंबर, तो कितना टाइम हो गया 8 टाइम्स लार्जर नंबर। यानी ये दो कंडीशंस देखिए, आपको अच्छे समझ में आ गया। इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिखा होता है, ध्यान से पढ़ाते हो। इफ डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, यहाँ इक्वल की जगह से इज लिखा हुआ था, इज 180 एंड the square of the smaller number is 8 times larger number, then find both number। ये क्वेश्चन है, तो आप सबसे पहले कंसीडर कर लोगे, let two numbers, जो दो नंबर आपके हैं, let two numbers are x and y, where x greater than y।
तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने क्या क्या कहा था वो लिख लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में उसने कहा कि दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है एक केस, और सेकंड केस उसने कहा था कि जो स्क्वायर है छोटे वाले नंबर का वो 8 टाइम्स से लार्ज है। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा -8x, 180 को इधर ले आना तो 180 इक्वल 0। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करके 180 माइनस करके 8, तो x स्क्वायर -18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया तो x -18 हो गया, और यहाँ से 10 कॉमन आ गया x -18। तो यानी कि दो वैल्यूज आएंगी, एक x -10 आएगी और एक x 18 आएगी। उसने सिर्फ पॉजिटिव नंबर बात की थी, तो ये वाला रिजेक्ट है और ये तुम्हारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 टाइम्स डिस्टेंस से रिलेटेड है, यानी कि स्पीड वाला क्वेश्चन है, और इसमें गिवन है कि एक पर्सन 360 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, कवर करता है, कितने टाइम में नहीं दिया, कितनी स्पीड से नहीं दिया, बस कहा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से एक पर्सन 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर मोर कर दे, मोर मतलब प्लस, अगर वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दे तो उससे 1 घंटा कम लगेगा। यानी अगर उसे पहले 5 घंटे लगते थे तो अब उसे 4 घंटे लगेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई। अगर वो इतना डिस्टेंस तय करता है, कितनी स्पीड से करता है, कितने टाइम पे करता है, हमें नहीं पता, बताया नहीं गया। सिर्फ ये बताया गया है कि अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा दे 5 किलोमीटर पर आवर तो उसे 1 घंटा कम लगने वाला है। और आपसे पूछा है टाइम और उसकी स्पीड दोनों बता दो। तो चलते हैं, दो चीज़ें हैं तो दो चीज़ें कंसिडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कंसिडर कर लिया लेट स्पीड, स्पीड हो गई आपकी x किलोमीटर पर आवर, और टाइम, टाइम हो गया आपके पास y आवर। ओके, तो ये हो गया आपके पास टाइम। आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड वाले सवालों में जब आपको जो दे रखा होता है उसकी थीम लगती है, जब आपको टाइम दे रखा होता है तो टाइम वाला क्वेश्चन लगता है कि डिस्टेंस अपन में स्पीड वाले से करते हैं, जो हमने पिछले सेशन में किया था। लेकिन जब आपको डिस्टेंस दिया है तो डिस्टेंस वाला फार्मूला लगेगा जो कि स्पीड अपॉन इनटू में टाइम। तो पहले जब उसने कुछ चेंजेस नहीं किए थे तो वो x स्पीड से और y टाइम, यानी स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो उसको लगता था डिस्टेंस क्या करता था 360। ये x y क्या शो कर रहा है? डिस्टेंस। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि इसका स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्टेंस, और ये स्पीड है और ये क्या टाइम, तो ये डिस्टेंस हुआ। अब नई कंडीशन में जब वो अपनी स्पीड 5 किलोमीटर क्या कर दे? बढ़ा दे। अब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ गई और अपना उसका जो टाइम लगेगा वो 1 घंटा क्या लगेगा? कम। लेकिन डिस्टेंस तो अभी भी उस कितना तय कर रहा है? 360। डिस्टेंस थोड़ा बदला है। तुम यहाँ से अपने स्कूल जाते हो तो स्कूल का डिस्टेंस जितना है उतना ही तो फिक्स रहेगा, बस तुम्हारा टाइम बदल जाता है कि तुम रूटीन में जिस स्पीड से चलते हो, अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो आपको टाइम क्या लग जाएगा? कम। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ये हो गया x5 xy, फिर 5x को करा -x, फिर 5 को करा y से -5 इक्वल में 360। ठीक है, ये xy की वैल्यू कितनी है? 360। तो 360 -x, y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू कितनी आ सकती है? यहाँ से, इससे यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, जो कि y की वैल्यू आ जाएगी 360 अपॉन में x, ये आ जाएगा। आप x की वैल्यू भी रख सकते थे, तो चलो x की वैल्यू रख के देखिए। तो ये आ गया y, तो x की वैल्यू रखेंगे तो ये x की वैल्यू आएगी, तो कितना आ जाएगा? 360 अपॉन में y। यहाँ पहले से 5 था, ये 5 वहाँ जाके माइनस प्लस हो सकता है, तो 365। तो चलो इसको प्लस नहीं करते क्योंकि ये कट रहा है। 360 प्लस में 5, इस 360 से ये 360 क्या हो गया? कट। इस y को यूज कर लो, y की मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दो, y की मल्टीप्लाई यहाँ भी, आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 5y स्क्वायर, ये 5y होगा और इधर आएगा तो 5y माइनस 360 पहले से है। आपके पास एक और इक्वेशन बन गई जिसमें से तीनों में से 5 कॉमन भी आ रहा है, तो ले लो कॉमन, और ये आएगा 7 और 2 72। क्या आ जाएगा? 7 जाओ और 2 जाओ, 72 आ गया। अब यानी कि मल्टीप्लाई करके तो 72 लाना है, लेकिन माइनस करके सिर्फ 1 लाना है, तो 9 8 जा सही है।
तो वाई स्क्वायर हो गया -9y प्लस 8y माइनस में 72, ठीक। तो इसके हिसाब से कॉमन आ जाएगा तो तुम निकाल ही लोगे। तो आपके पास फाइनल बता देती हूँ कि एक y आ जाएगा 9 पॉजिटिव और एक y आ जाएगा -8। तो y माना क्या था? y तो माना था टाइम, टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये वाला क्या हो जाएगा? रिजेक्ट और ये सिलेक्ट। तो y इक्वल 9 है, तो अगर y की वैल्यू यहाँ रख दोगे 9, तो 9 से कट गया, तो इसमें वैल्यू रखोगे तो 360 डिवाइड बाय 9 कट के आ गया 40, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। क्लियर? 9 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ भी है, तो ध्यान से सुनना। उसने कहा दो आपके पास पाइप है और एक ये और एक ये पतला वाला, एक पतला पाइप है एक मोटा पाइप है और दोनों एक ही टैंक को भर रहे हैं। तो दोनों एक ही टैंक में अपना पानी भर रहे हैं, इस टैंक में अपना पानी भर रहे हैं, ऐसे करके जा रहा है। दोनों मिलकर भरते हैं तो इतने आवर में टैंक फुल हो जाता है। तो 9 8 72 यानी कि 75 अपॉन में 8 आवर्स में वो इसको फुल भर देते हैं। कितने में? 75 अपॉन में 8 आवर्स। इतने आवर्स में 8 से डिवाइड करो तो कम से कम 9 घंटे कुछ मिनट में वो पूरा कर देते हैं दोनों मिलकर। दोनों को नल, दोनों का टैप खोल दो तो एक टैंक को वो इतने टाइम में भर देते हैं। अगर अकेले अकेले खोला, आज इसको नहीं खोला, ठीक है, तो टाइम नोटिस करने की कोशिश करी तो हमने देखा सिर्फ बड़ा वाला खोलते हैं एक दिन और एक दिन ये खोलते हैं, तो ये जितना टाइम लेता है ये इससे 10 घंटे कम लेता है। सपोज अगर ये 18 घंटे लेता है अकेले में भरने में, तो ये सिर्फ 8 घंटे में पूरा भर देता है, क्योंकि ये उससे 10 घंटे कम लेता है। नेचुरल बात है, जो पाइप मोटा होगा वो जल्दी भर देगा टैंक को और जो पतला होगा देर में भरेगा। तो अगर वो अकेले में भरे दोनों, तो जो बड़ा वाला है जिसका डायमीटर मोटा है, बड़ा है, वो 10 घंटे कम टाइम में पूरा टैंक भर देता है। तो आपसे पूछा है कि सेपरेटली वो कितनी देर में भर पाएंगे। ओके है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब करते हैं सॉल्यूशन। तो हम मानते हैं लेट स्मॉलर टैप टेक टाइम। वो कितना टाइम लेता है मानते हैं x आवर। टैप x आवर ले रहा है तो डेफिनेटली जो लार्जर टैप वो कितना टाइम लेगा? वो उससे 10 घंटे कम लेगा। क्यों लेगा 10 घंटे कम? क्योंकि वो 10 घंटे पहले भर देता है। अगर ये 18 घंटे लेता है तो ये 8 ही घंटे लेगा, तो 10 घंटे कम लेगा। ठीक, अब अगर ये x आवर में पूरा टैंक फिल कर देता है तो 1 आवर, तुम इसके नीचे लिखोगे लाइन, सो इन 1 आवर में कितना भरता होगा? 1 अपॉन में x टैंक। तो छोटा वाला 1 घंटे में 1 अपॉन में x टैंक भरता है। जस्ट सपोज कोई 4 घंटे में पूरा एक टैंक भरता हो तो 1 अपॉन में 4, यानी कि 1 घंटे में कितना टैंक भरेगा? 1/4 यानी 25% ही तो भरेगा। 4 घंटे में पूरा टैंक भर गया तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 25 यानी कि 1/4। तो वैसे ये 1 घंटे में कितना भरेगा? पूरा टैंक x घंटे में भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 1 अपॉन में x। सेम हियर इन 1 आवर ये कितना भर सकता है टैंक को? 1 अपॉन x माइनस टैंक। ओके, तो 1 घंटे में इसने भी इतना भरा, 1 घंटे में इसने भी इतना भरा, तो दोनों ने मिलकर इतने घंटे में पूरा भर दिया। तो 1 घंटे में छोटे वाले ने इतना, बड़े वाले ने इतना टैंक भर दिया। ठीक है, और 75/8 आवर्स में उन्होंने पूरा एक टैंक भर दिया। ये काम वाले सवाल होते हैं, थोड़े से टफ ही चलेंगे, इसी के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे पहले। तो 75/8 क्यों आया पता चला? क्योंकि 1 घंटे में इसने इतना भरा, तो टोटल टाइम लिया इतना, पूरा एक टैंक भरने के लिए एक टैंक। इसे सॉल्व कर दो, x माइनस 10 प्लस x, नीचे एलसीएम लोगे तो x² माइनस 10x, ये उधर जाके रेसिप्रोकल हो सकता है 8/75। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास पूरा सॉल्व हो जाएगा। 2x तो 150x हो गया, पहले 2 कर दिया, फिर ये -750 और यहाँ
8x² माइनस 80x, ये आ गया आपके पास। अब साइड डिजिट उधर ही ले चलते हैं, 8x², 150 वहां जाके b माइनस हो जाएगा, और ये आ गया आपके पास 230x माइनस 750, माइनस का था तो वहां जाके प्लस का हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, जिसमें से अभी भी 2 या कुछ ना कुछ क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो पहले कॉमन ले लेते हैं, साइड करके देखते हैं। 4x² माइनस 115x प्लस 375। अब ये इतनी बड़ी डिजिट आ जाती है और हम इसे फैक्टराइज करने के लिए सदियों तक तो सोचेंगे नहीं, तो ऐसे सवालों को हम किससे कर लेते हैं, डी वाले से। ये आ गया था 4x² 115 375, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है तो पहले हमने डी निकाला, तो ये फैक्टराइज हम करने की इतनी देर सोच नहीं रहे, तो डी निकाला तो 115 का स्क्वायर यानी b² माइनस 4ac, 4ac, इसको मल्टीप्लाई किया 6000, इसको मल्टीप्लाई किया इतना आ गया, माइनस किया तो 7225 आया, 7225 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो 8 8 just 64, कैरी बाय तो 9 बचा 6, ऊपर से 25 उतरा, ये तुमने 8 में किए थे स्क्वायर रूट निकालना, और फिर उसके बाद 8 8 को प्लस कर 16 और फिर 5 से किया तो पूरा चला गया, यानी कि जो इसका रूट है वो है 85। अब आपके पास x का फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, तो 115 माइनस का पहले से था तो प्लस का हो गया, प्लस माइनस रूट डी जो कि 85 आ गया और अपॉन में 8, तो दो चीजें हैं, एक बार प्लस में और माइनस में, प्लस में आया तो ये आ गया 200/8 यानी कट गया तो 25 आ गया, और ये आ गया आपका 15/4। अब इसमें से एक केस रिजेक्ट होगा और एक केस वैलिड होगा, तो रिजेक्ट केस बहुत कम ही जगह होता है कि दोनों ही केस वैलिड होते हैं, इसमें एक केस रिजेक्ट है और वो केस ये रिजेक्ट है, ठीक है। अब ये क्यों रिजेक्ट है, चलो ये बदल लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि टाइम अपॉन में आ नहीं सकता, टाइम तो अपॉन में भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ने टाइम अपॉन में दिया है, तो दो हमारे पास टाइम आए हैं, यानी x की दो वैल्यू आई है, एक आई है 25 और एक x की वैल्यू आई है 15/4, जबकि ये रिजेक्ट होने वाली है, ऐसा क्यों, इसलिए नहीं क्योंकि अपॉन में है, इसलिए अगर नेगेटिव में होती तो डेफिनेट रिजेक्ट होती, क्योंकि नेगेटिव में टाइम कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये पॉजिटिव है लेकिन फिर भी रिजेक्टेबल है, इसलिए अगर मैं इस आइडिया से भी लूँ तो ये 3 आवर्स समथिंग आएगा। अगर छोटा ही पाइप सिर्फ 3 घंटे ले रहा है, 3 घंटे कुछ मिनट ले रहा है, तो बड़ा पाइप तो उससे 10 घंटे कम टाइम लेता है, तो कैसे पॉसिबल है, तो बड़ा टाइम, बड़े वाले का टाइम तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए ये रिजेक्टेड है। तो इसलिए क्या है, रिजेक्टेड है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स कुछ टाइम ले रहा है और ये छोटा वाला पाइप ले रहा है और बड़ा वाला पाइप इससे भी 10 घंटे कम लेता है, तो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि ये 3 घंटे ले रहा है तो बड़ा वाला इससे भी 10 घंटे कम लेगा, तो कैसे पॉसिबल है, इसलिए ये क्या हो गया आपके पास, रिजेक्ट। और आपको पता चला कि छोटा पाइप 25 आवर्स लेता है और लार्जर टैप टेक टाइम, वो टाइम लेगा 10 घंटे कम, यानी 15 आवर्स, कितने लेगा, 15 आवर्स। तो क्लियर हो गया। ऐसा नहीं होता है कि डी वाले से बहुत छोटा हो जाता है और फैक्टराइजेशन से बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब फैक्टराइज सूझता नहीं है, बहुत देर तक टाइम वेस्ट करने से अच्छा होता है कैलकुलेशन करते रहो, क्योंकि जहाँ कंफ्यूजन शुरू होगी वहाँ माइंड का इतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाएगा, तो कम से कम उसमें कंफ्यूजन नहीं होती और हम डी वाले फार्मूले से उसे कंप्लीट कर पाते हैं। एंड एक बार फिर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है 2 ट्रेन दिए हुए हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन तेज चलती है पैसेंजर ट्रेन से, क्योंकि उसे बहुत रुकना नहीं होता, तो जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है वो 1 घंटा कम टाइम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, यानी अगर पैसेंजर ट्रेन 10 घंटे लेती होगी कहीं पहुंचने में तो वो सिर्फ 9 घंटे में पहुंच जाती है, तो ये पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है। दोनों को डिस्टेंस सेम कवर करना होता है 132 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से। इसकी स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होती है, ज़्यादा होती है पैसेंजर ट्रेन से। जब भी जिससे कंपैरिजन होता है उसे मान लेते हैं, दैट मीन मैं इसे क्या मान सकती हूँ, x, और इसे तुमसे ये हो जाएगा एक्सप्रेस लेवल, तो स्पीड से ही कंसीडर करते हैं, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लेट कर ली हमने x है, x किलोमीटर पर आवर, ओके है। अब स्पीड किसकी, एक्सप्रेस ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी हो जाएगी, उसकी तो 11 किलोमीटर ज़्यादा है पर आवर,
तो उसकी इतनी हो जाएगी स्पीड। अब आता है टाइम से रिलेशन दे रखा है 1 घंटे ज्यादा कम का। अगर ये टाइम पैसेंजर ट्रेन लेती है और ये टाइम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन, तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? सिर्फ 1 घंटे का, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा ज्यादा टाइम ले रही थी। किससे? एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज्यादा। तो टाइम ऑफ पैसेंजर माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस इक्वल कितना? 1। तो इस बार टाइम का रिलेशन है, तो हमने टाइम का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ लिख लिया पहले। टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले पैसेंजर ट्रेन ने ज्यादा टाइम लिया, तो पैसेंजर ट्रेन की टाइम लिखते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम, पैसेंजर ट्रेन का क्या है? ये टाइम। टाइम क्यों पता चल गया? क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो ये पैसेंजर ट्रेन का टाइम है। और ये एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। दोनों के टाइम में कितने का डिफरेंस है? 1 आवर का। कैलकुलेट कर दो। 132 को कॉमन लेके यहाँ नीचे ले आओ, इजी लगता है थोड़ा सा। फिर एलसीएम लेना, x प्लस में 11 हो जाएगा और माइनस में x, वो 132 हम यहाँ ले आए, उसको बाद में यूज कर लेंगे, लेकिन अभी पहले इसको नॉर्मल कर दिया। ठीक है, 132 कॉमन लाके इसके नीचे लिया है, x प्लस 11 यहाँ माइनस x यहाँ, x से x क्या हो गया? कैंसिल। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये जाएगा वहाँ, ये यहाँ और ये दोनों मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x और इसकी मल्टीप्लाई होकर इधर ही आएगा, तो माइनस कर हो जाएगा। 11 2 जा 22, चलो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 3 जा 33, 5 3, 11 1 और 1 4, तो 1452। तो कितना आ गया? 1452। अब आप किससे करना चाहोगे इसको? डी वालों से या इससे, किसी से भी निकाल सकते हो। डी वाले से पहले, चलो पिछला बार हमने डी वाले से किया था, इसको फैक्टराइज से ट्राई करते हैं। 11 से जा सकता है या नहीं जा सकता है? चलो 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 जा कितना बचा? 3 और 33 यानी कि 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 11 से जा रहा है। 11 1 जा और 2 जा, ये आ गया। तो 12, कोई फायदा नहीं होगा। अभी भी और तोड़ दो फिर तो इसे। 2 6 2 3, 44 और 33 बनते हैं, सही बन गए। 11 और ये 44 और ये 33, तो एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452। तो आप इसको यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x आएगा आपके पास, x प्लस में 44 और यहाँ माइनस 33 कॉमन ले लिया, x प्लस में 44। ये वाला एक नेगेटिव आ जाएगा माइनस 44 का, और ये वाला x किसका आ जाएगा? पॉजिटिव का। तो ये आपका आंसर हुआ 33 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये स्पीड थी पैसेंजर ट्रेन की, और उसकी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 11 ज़्यादा, तो हो जाएगी 44 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 2 टाइप के स्क्वायर हैं, जैसे एक ये और एक ये, और इन दोनों के एरिया को अगर प्लस कर दो तो 468 मीटर स्क्वायर आ जाता है, और इन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस वो आता है आपका 24। तो आपको दोनों की साइड बता दी। चलो 2 हैं तो हमने इसकी साइड x और इसकी साइड क्या मान ली? y। हमेशा वैसे छोटे वाले को मानना चाहिए। चलिए ये y और ये वाला क्या हो गया? x। तो लेट साइड्स ऑफ स्क्वायर वो हो गई x एंड y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ था? पहले तो उन दोनों के एरिया का सम, उन दोनों के एरिया का सम कितना है? इतना। एरिया क्या होता है? किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी एक्स स्क्वायर, और वाई इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर। तो उनके दोनों के एरिया का सम 468 था, और उन दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस यानी कि 4x माइनस 4y इक्वल दिया हुआ 24। यही बोला था, पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी 4x 4y इक्वल 24। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल 6, और एक बार x की वैल्यू भी निकाल लो, तो 6 प्लस में y। ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? इस इक्वेशन में, इसे इक्वेशन 1 कह देना। तो x की वैल्यू हो गई 6 प्लस में y का स्क्वायर
वाई स्क्वायर 468, खोल दो इसे तो ये हो गया वाई स्क्वायर 36 12y वाई स्क्वायर और 468 ऐड कर देते 2y स्क्वायर 12y 468 इधर लाके माइनस हो जाएगा 36 तो 2 और 3 432 और इधर आने पे उसका साइन भी चेंज हो गया जो कि माइनस का हो जाएगा। ठीक है, पूरी लाइन में 2 एक्सेस दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लो तो वाई स्क्वायर 6y माइनस 216 ठीक है। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए कि माइनस करके मेरा 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाए 216 या डी वाले से, लेकिन आप अपने आप निकाल लो इसको डी वाले फॉर्मूले से या फिर आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं।